हेलो स्टूडेंट, वेलकम। ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है। विलियन दूसरे नंबर का चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, ठीक है। उसका दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे सांद्रता को व्यक्त करना। तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझनी है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा ये। तो सांद्रता को व्यक्त करना, सांद्रता होती क्या है? किसी भी विलियन में क्या होता है? अवयव होते हैं। तो किसी भी अवयव की उस पूरे विलियन में जितनी मात्रा है, उस मात्रा को किससे मेज़र करते हैं अपन? उसको ही क्या बोलते हैं? सांद्रता। जैसे गाढ़ा है, पतला है, तो अगर उसको अपन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे कैसे होगा वो देखेंगे अपन। तो इसमें दो तरीके पे निर्भर करती है। एक तो जो टर्म्स आएगी वो आएगी, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरी टर्म आएगी जो कि तापमान पर निर्भर नहीं करती, वो आएगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ये तापमान पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी होगी? जिसमें कि आयतन आएगा, वॉल्यूम आएगा, ठीक है। आयतन, हम जानते हैं कि आयतन, अगर अपन किसी पानी को गर्म करेंगे तो फैलेगा, यानी आयतन तापमान पे निर्भर करता है, ठीक है। किसी लोहे की रोड को भी अपन गर्म करते हैं तो वो फैलती है, ठीक है। जैसे जैसे तापमान घटता है तो कुछ चीज़ें श्रिंक होती जाती है, छोटी होती जाती है, और जैसे तापमान बढ़ाता है तो फैलती जाती है। वो डिपेंड करता है कि वो वस्तु कौन सी है, ठीक है। लेकिन इससे ये पता है कि अपन को तापमान जो है आयतन, तापमान से आयतन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। और दूसरी टर्म आएगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो कि तापमान पे निर्भर नहीं करती। अब तापमान पे निर्भर कौन सी नहीं करती? मास, वजन जानते हम। मेरा यहाँ पे वजन 56 किलो है, तो चांद पे जाके भी मेरा अगर देखेंगे तो 56 किलो ही रहेगा, ठीक है। भार नहीं बोल रहा हूँ मैं, वजन, वेट। अगर केजी में तोला जाए तो वो सेम वेट रहेगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ भी टेम्परेचर होगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मुझे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाके खड़ा कर दो तो क्या मेरा वजन कम होएगा? क्या नहीं होएगा? वो का वही है। ये जो चौक है इसका वेट अभी 5 ग्राम होगा यहाँ पे 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर इसको मैं दूसरी जगह लाके रख दूँ कहीं जहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, तो ये क्या चौक का वजन चेंज होगा? क्या नहीं होगा? मतलब जो वजन होता है, मास, ठीक है। मास वाली जो भी टर्म आएगी वो किस में आएगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट में। और जो मास पे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मास वाली, और जो मास पे नहीं निर्भर करती वॉल्यूम वाली टर्म किस पे आएगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट पे, क्योंकि वॉल्यूम तापमान पर निर्भर करता है। अब इसमें अलग अलग टर्म्स आएगी। फर्स्ट देखेंगे, इसमें अपन लाइन्स है, इनकी डिटेल अपन आगे देखेंगे, अभी अपन इनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म आएगी परसेंटेज V/V, आयतन प्रतिशत। सेकंड टर्म आएगी परसेंटेज W/V, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये W क्या है? द्रव्यमान, नीचे क्या है? आयतन, और उसका प्रतिशत। थर्ड टर्म आएगी यहाँ पे मोलरता, ठीक है। फोर्थ टर्म आएगी नॉर्मलता। फिफ्थ टर्म आएगी फॉर्मलता। और सिक्स्थ जो टर्म आएगी वो लेंगे अपन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन क्या होता है? 10 लाख। ppm V/V एंड ppm W/V। ये जितनी भी टर्म्स लिखी है मैंने, इन सब में वॉल्यूम आता है, ठीक है। वॉल्यूम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। तो ये तो होगी तापमान पर निर्भर टर्म्स। सेकंड टर्म देखते हैं जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें फर्स्ट आएगी PP, परसेंटेज W/W। देख लो, अब यहाँ वॉल्यूम का रोल नहीं है, वेट ही वेट का रोल है। सेकंड आएगी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में मोल अंश बोलते हैं, मोल अंश। इसको X से डिनोट करते हैं। थर्ड टर्म आएगी यहाँ पे मोललता, मोललता, M। फोर्थ टर्म आएगी यहाँ पे ppm, पार्ट्स पर मिलियन, W/W। तो ये टोटल टर्म अपन इनको आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान रखना आप हमेशा कि मोललता को छोड़ के जितनी भी टर्म्स यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, जितने भी परिभाषा यहाँ लिखे हुए नाम, उनमें सब में जो भी हर आएगा, तो हर में आयतन, वो आयतन जो आएगा वो इसका आएगा। आयतन की बात होगी हर में, हमेशा विलियन के आयतन की बात होगी। आयतन या फिर कुछ भी हो, विलियन की बात होगी।
लेकिन इन सभी टर्म में अपोन में विलयन आएगा, इन सभी टर्म में। लेकिन मोललता ही एक ऐसी टर्म है जिसमें अपोन में विलायक की बात होती है, विलायक की। ऊपर तो विलय या कुछ भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ विलयन आएगा जितनी भी टर्म्स है। मोललता में हमेशा विलायक की बात होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म है वो आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत होता क्या है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, V/V, यानी ऊपर भी आयतन की बात होगी और नीचे भी आयतन की बात होगी। तो ये क्या हो गया, विलय के ठीक है। अब इसको समझिए, अगर मैं कोई भी विलयन लूं, ठीक है, तो उसका अगर ml में आयतन है, उसका आयतन मान लो 100 ml है, ठीक है, तो उसमें विलय के कितना आयतन उपस्थित है, तो विलयन के 100 ml में विलय का कितना आयतन उपस्थित है, विलय का आयतन ml में, ठीक है। विलयन के 100 ml में विलय का आयतन कितना उपस्थित है, वही क्या कहलाएगा, परसेंटेज V/V, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5% वेट बाई V/V सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो एग्जाम्पल हो गया 5% V/V। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझना ध्यान से। 5% मतलब क्या है, 5 ml NaOH, 5 ml NaOH किस में उपस्थित है, 5 ml NaOH 100 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 5% V/NaOH का 5 ml NaOH 100 ml विलयन में हो गया, ठीक है। अब यहाँ 5 ml NaOH है, तो ये तो क्या है, विलय, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलय, और ये पूरा क्या है, विलयन, 100 ml क्या है, विलयन। तो विलायक कितना होगा यहाँ से, अगर विलयन में से ये विलय घटा देंगे तो कितना आएगा, 95 ml विलायक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अपन और भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। और जब भी अपन कोई भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वहां पे अगर अपन को विलय का आयतन दिया हुआ होगा तो विलयन का आयतन हमेशा अपन को 100 ml मानना है, ये ध्यान रखना आपको। जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो विलयन का आयतन अगर नहीं दिया हो तो अपन को 100 ml ही मानना है, ठीक है। तो विलय का आयतन यहाँ ml में आएगा, दोनों चीजें ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड टर्म है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंटेज W/V। अभी अपन ने परसेंटेज V/V पढ़ा था, तो उसमें क्या बोला था कि विलयन के 100 ml में विलय का कितना आयतन उपस्थित है। नीचे विलयन का आयतन था, ऊपर विलय का आयतन था, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही, नीचे तो आयतन है और ऊपर भार है। तो इससे मतलब क्या हो रहा है कि विलयन के कितने आयतन में विलय के कितने ग्राम उपस्थित है, ठीक है। विलयन के कितने आयतन में विलय के कितने ग्राम उपस्थित है, वही ये डिनोट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। मतलब परसेंटेज W/V क्या हो गया, ऊपर आएगा विलय की मात्रा ग्राम में, किसमें आएगी, ग्राम में। ये ध्यान रखना आपको, ग्राम में आएगा, ठीक है। और नीचे आएगा विलयन का आयतन ml में, मिलीलीटर में, इंटू 100
परसेंटेज का बेस क्या रहता है 100 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अपन को परसेंटेज में बनाना है। परसेंटेज का बेस क्या रहता है 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इंटू 100, यहाँ ये ध्यान रखना है ये ml में आएगा और ये ग्राम में आएगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मैंने बोल दिया 10% W/V NaCl, ठीक है, ये लिखा हुआ है NaCl का विलियन। तो इससे क्या समझ में आ रहा अपन को कि 10% मतलब विले की मात्रा NaCl की ग्राम में मात्रा कितनी है 10, और विलियन की टोटल मात्रा कितनी है 100 ml। तो 10 ग्राम NaCl 100 ml विलियन में। क्या समझ में आया कि 10% W/V NaCl का विलियन मतलब 10 ग्राम NaCl कितने ml विलियन में 100 ml विलियन में, ठीक है। 100 ml में क्या क्या है NaCl भी और विलायक भी, ठीक है। ये हो गया अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। थर्ड टर्म है अपनी ppm V/V एंड ppm W/V। देखो बच्चों एक चीज समझना, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसको समझना है, रटना नहीं है। समझोगे तो चीजें आसान होगी, रटोगे तो लोड बढ़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझना है, और आपको जो भी डाउट आता है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से जो भी आपका डाउट है, और आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो ppm V/V एंड ppm W/V इसके ऊपर बात करते हैं। ppm क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। अब जैसा कि परसेंटेज जानते हैं उसका बेस होता है 100, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख। 10 लाख में कितनी जीरो होती है 6 जीरो, तो 1 मिलियन में कितना हो गया 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो। देखो परसेंटेज V/V भी पढ़ा था अपन ने, और परसेंटेज W/V भी पढ़ा था अपन ने। अब क्या जरूरत है कि पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर मिलियन परसेंटेज में क्यों नहीं निकाला। देखो परसेंटेज में क्या है, बेस क्या है 100, तो 100 ml में विले की कितनी मात्रा होगी वो निकाल सकते हैं। मान लो कोई कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें विले की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। तो विले की मात्रा बहुत कम है, तो विलियन की मात्रा अगर 100 ml लेंगे तो विले की तो बहुत कम है, तो उसको मतलब कैलकुलेट करना मुश्किल पड़ जाता है, उसको मेजर करना मुश्किल पड़ जाता है। तो 100 ml की जगह अपन विलियन को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो 100 ml की जगह अपन कितना पार्ट ले सकते हैं उसका 10 लाख। 100 में कितने जीरो थे 2, यहाँ कितने कर दिए 6 जीरो कर दिए, तो ऊपर भी वैसे ही विले की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन V/V एंड पार्ट्स पर मिलियन W/V। अब इसको समझते हैं। ppm V/V क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था V/V मतलब विले का आयतन ml में, विले का आयतन ml में अपॉन विलियन का आयतन ml में इनटू, अब अपन ने परसेंटेज V/V में तो किससे मल्टीप्लाई किया था 100 से, यहाँ पे क्या है मिलियन, मिलियन में कितनी जीरो आती है 6, 10 लाख में 6 जीरो, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की घात 6 से। सेकंड टर्म ये आ गया समझ में। उसके बाद देखो ppm W/V, ये क्या हो गया विले का। अब यहाँ पे परसेंटेज W/V में क्या करा था अपन ने, विले की ग्राम में मात्रा अपन विलियन का आयतन ml में इंटू 100, तो यहाँ पे भी वही विले की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन इंटू 10 की घात 6। वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज में, या किससे करेंगे 10 की घात 6 से, क्योंकि ये मिलियन है, ठीक है। ओके ये आ गया समझ में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे नंबर भेजेंगे मुझे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इनकी जो नोट्स पड़े हुए मेरे पास वो भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक। नेक्स्ट टर्म में